हेलो बच्चों, मैं शिवम राजावत अपने YouTube चैनल मैथ्स विद राजावत में आप सबका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे। बच्चों, TCS की एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, जिसका आज चौथा दिन है, फोर्थ क्लास है। 20 क्लास का 20 सेट का टारगेट किया है। अभी पहले 20 सेट खत्म करने हैं। 20 सेट के बाद एनालिसिस करिए आप, और उस एनालिसिस में देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, वो आप हमें बताइए। उसका मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, और साथ में जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है हर एक चैप्टर वाइज, वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासें दे रहा हूँ। उन क्लासों को आप प्लेलिस्ट पे जाइए, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, 4-5 टॉपिक पढ़े हुए धीमे धीमे करके मैं सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। इधर आप ये 20 क्लासें पढ़िए, उधर 20 चैप्टर पे वो पढ़िए। जो आपका वीक लग रहा है मुझे बताइए, मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा। ठीक है? तो आज अपनी इस क्लास में देखते हैं हम लोग जो अगले क्वेश्चन है। ये फोर्थ सेट है। पहला ही क्वेश्चन लिखा है x अपॉन वाई बराबर 4:5, 4/5। x बटे y का मतलब हो सकता है कि x अनुपात y होता है, और इसे हम लिख सकते हैं 4:5। बस जैसे ही वैल्यू समझ आ गई, हम x की जगह 4 और y की जगह कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो जहां जहां x दिखाई पड़े वहां वहां 4 लिख दो, जहां जहां y दिखाई पड़े वहां 5 लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? आप लिखो लिखो। पहला क्या लिखा, 5x, तो आप लिखोगे 5 × 4 प्लस 7y 7 × 5 अपॉन में 5 × 4 माइनस का 7 × 5 प्लस में लिखा है 6 x की जगह 4 लिखोगे, प्लस का 4 × 5 अपॉन में लिखा है 7 × 4 माइनस 8 × 5। ये देखो, 5 चौको 20 और 7×5 35, 20 होता है 55। 5 चौको 20, 7×5 35 में 20 घटाएंगे तो माइनस का 15। 6 चौको 24, 4×5 20, 20 और 24 होता है 44 अपॉन 7 चौको 28, 8×5 40, 40 में से 28 घटाओगे माइनस का 12। ठीक है? आप क्या करोगे, इसको छोटा कर दो। आप किससे कट कर सकते हो, 5 से कट करो। 5 से कट करो तो आएगा कितना, 11/3, वो भी माइनस का। ये भी देखो, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। 4 से कट करो, बचा कितना, 11/3। माइनस का 11/3 माइनस 11/3, तो माइनस का आ जाएगा 22/3। तो माइनस का 22/3 आंसर नंबर है ना। हाँ, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट सोचें कि 4 5 कट कर दें, तो ये आप नहीं कर सकते। अगर आपके दिमाग पे आ रहा हो, ये हमारा अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता, यहाँ भी मल्टीप्लाई होता, तो हम कट कर सकते थे। डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कट कर सकते कि 4 से 5 कट, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक ब्रैकेट में होता है। इन द सेंस ये कि प्लस माइनस अगर बीच में लिखा है तो डायरेक्ट नहीं कट करेंगे, फिर हम उसको पूरा सॉल्व करें। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती। प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है, दो बातें समझिए। पहली बात तो यह कि सीपी हमेशा और हमेशा 100% होता है। दूसरी बात यह है कि अगर एसपी की बात करें तो 100% में हमेशा और हमेशा परसेंट प्रॉफिट को हम ऐड करते हैं, और परसेंट लॉस को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये एसपी होता है। बोला 360 रुपए में बेचने पर सेलिंग प्राइस दिया है, 10% की हानि होती। 10% की हानि होती है, इसका मतलब है 90% की वैल्यू। 90% की वैल्यू 360 रुपए दी, कितनी दी, 360। 1% की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो वैल्यू आ जाएगी 9 चौक 36। 1% की वैल्यू आ गई 4 रुपए। अगर सीपी पूछा जाता तो 100% लिख देते 400। लेकिन आगे आपसे क्या पूछा है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो अब लाभ 30% का प्राप्त करना है, हमने क्या कहा, लाभ को हमेशा 100 में जोड़ते हैं। तो 100 को 30 में जोड़ेंगे, 130% की वैल्यू बतानी। 1% बराबर 4, तो 130% बराबर 4 × 130, 13 चौको 52 होता है, 520 रुपए। 520 रुपए आ गया आंसर नंबर कौन सा, डी। ये प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते। 10 लीटर के विलयन में 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया। पहले विलयन कितना है, तो देखो, एक तरफ हम प्रारंभ की अवस्था लिखते हैं, एक तरफ हम बाद की लिखते हैं। बोलो प्रारंभ में कितने लीटर था, तो बोला 10 लीटर था। 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया। क्या वाष्पित हो गया, पानी वाष्पित हो गया। ध्यान से समझना, अगर पानी वाष्पित हुआ है तो दूसरी चीज नहीं बदलेगी। जैसे एक क्लास में लड़के और लड़कियां बैठी हैं, एक लड़की उठ के क्लास से चली गई, तो क्या लड़कों की संख्या में कोई कमी आएगी, बोले लड़कों की संख्या में कोई कमी नहीं आएगी। अगर मान लो 2 लड़के आ गए, तो बदलेगा लड़के, क्या लड़कियां बदल जाएंगी, ऐसा नहीं होता। जो चीज निकले या जो चीज मिलाई जाए वो तो बदलेगी, दूसरी चीज कभी नहीं बदलेगी। तो पहले मिश्रण था 10 लीटर, 2 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो टोटल मिश्रण कितना बचा, 8 लीटर।
पानी वाष्पित हुआ है तो पानी चेंज होगा, और कह रहा है शेष विलयन में 6% नमक है, मतलब ये ब्राइन है, वाटर और पानी और नमक का जो साल्ट का मिश्रण है। वाटर जो वाष्पित हुआ है तो नमक तो बदलेगा नहीं, नमक बराबर रहेगा। तो नमक बाद में जो बचा है 6%, वो कह रहा पहले नमक कितना था, हमने लिख दिया x%। बस दोनों बार नमक तो बराबर होगा, क्योंकि पानी वाष्पित हुआ इसलिए नमक बराबर। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो, अगर 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ आएगा 3, और 2 से कैंसिल करोगे 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 तिरका 24, 24/5 तो आ जाएगा 4.8। तो हमारा x का मान आ गया 4.8%। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, एक्स की वैल्यू जो है वो 4.8% है। याद रखना कॉन्सेप्ट, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, परसेंटेज में भी मिलेगा आपको ये। अपने कैरियर में एक टेनिस खिलाड़ी ने 5 मैच जीते हैं, जीते कितने, 5, हारे कितने, 12, और ड्रॉ कितने मैच हुए, 3, तो उसने टोटल मैच खेले कितने। तो अब टोटल कहोगे 12 5 17, 17 3 20, टोटल मैच 20 खेले, खेले कि नहीं खेले। अब आगे उसने पूछा है उसके करियर में हारे हुए मैच, हारे कितने हैं, 12, कितने में से, 20 में से। तुलना हमेशा टोटल से करते हैं, कहां से करते हैं, टोटल से। टोटल कितने, 20, 20 में से 12 हारे, तो आप इसको क्या करो, कट कर दो, 4 से कट करो, 4 3 12, 4 5 5, 3/5, 3/5 आंसर नंबर। आप आंसर अगर जल्दी निकाल लेते हैं तो आंसर को कमेंट करते रहिए, फटाफट आंसर को कमेंट करते रहें, और पूरा बढ़िया से आप पढ़ते रहें। चलो आगे चलते। 3 पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 15 12 18 घंटे में भर सकते हैं। 3 पाइप है, तीनों के तीनों भरने वाले हैं, या तो तीनों भर रहे हो या तीनों खाली कर रहे हो, तो हमें निशान लगाने से कोई मतलब ही नहीं। अगर कुछ भर रहे हो कुछ खाली कर रहे हो तो हम लगाते हैं प्लस और माइनस, भरने वाले को पॉजिटिव और खाली करने वाले को निगेटिव लेते हैं। 3 पाइप हैं, ये तीनों भर रहे हैं तो तीनों पॉजिटिव हैं। 15 12 18, सबसे पहले हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 12 18 का 180। अगर 1 घंटे का काम पूछे, इनकी इफिशियंसी पूछे, तो 15 का भाग 180 में दिया 12 आया, 12 का भाग 180 में दिया तो आया कितना, 15 आया, 18 का भाग 180 में आया तो 10 आया। तीनों की बात करें a प्लस बी प्लस सी, अगर हम यहाँ तीनों की बात जोड़ दूं तो 5 2 7 आया, या जिसका अपने जोड़ना है, अभी फिलहाल में तीनों की बात ना करो। देखो आगे जोड़ना चाहो तो जोड़ लो, 37 आ जाएगा। आगे उसने क्वेश्चन में बोला है यदि यदि दोनों पाइप ए और सी एक साथ खाली टैंक में खोल दिए जाए, तीनों पाइप नहीं खोले गए, खोला कौन गया है, ए और सी। ए और सी की क्षमता बताओ, ए की 12 है और इसकी कितनी, 10, 12 10 22, तो दोनों का समय पूछा है, किसका टाइम पूछा है, ए और सी का टाइम पूछा है। टोटल काम 180, दोनों की इफिशियंसी मिला के कितनी है, तो आप कहोगे 22, 2 से डिवाइड करो तो आया 90/11, 90/11 का मतलब है 8 सही 2/11, 8 सही 2/11, ऑप्शन नंबर, ठीक, 8 सही 2/11। हमने डिवाइड किया 22 से, 22 से क्यों किया, क्योंकि ए और सी की बात कर रहा है, ए और सी की बात कर रहा है, जिसकी बात कर रहा है उसी की इफिशियंसी, हमें बी से कोई लेना देना नहीं। तीनों पाइप खोले जाते तो डिवाइड किए होते हम 37, किससे किए होते 37, ए का पूछा, ए का तो दिया ही होता है। आ गया ना समझ। अगले क्वेश्चन में देखो, फिर से ये क्वेश्चन एक शानदार मिला अलजेब्रा का। अब अलजेब्रा के 2 3 फार्मूलों की हम बात करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, हर बार क्वेश्चन मिलेगा, हर बार फार्मूले बात करेंगे। आज पहली क्लास में आपको कम समझ आएगा, दूसरी में नहीं समझ पाए, तीसरी में नहीं समझ पाए, अब चौथी में आप एक ही टाइप फार्मूले जब 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार मिलेंगे, आप अपने आप सीख लोगे। मेरी गारंटी है अगर 25 क्वेश्चन आता है तो 25 में 23 क्वेश्चन आप करके आओगे। बस जो सीरीज चल रही है उस पर आप रेगुलर बने रहना। आप अगर रेगुलर बने रहते तो रेगुलर चीजें बहुत मायने रखती, छोटी छोटी चीजें होती हैं वो बहुत कुछ मायने रखती हैं, तो उन पे आप रेगुलर आपको रहना है। देखो 2 3 फार्मूले होते हैं, पहला फार्मूला क्या होता है, आप सबको पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बच्चों को याद है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मेरी बात समझना, यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां भी ए स्क्वायर प्लस बी, अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना हो, किसका मान निकालना हो, ए स्क्वायर प्लस बी, तो हमारा तरीका क्या है, या तो 2ab को इससे घटा दो या तो 2ab को इसमें जोड़ दो। तो हमारे दो तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab हम घटा दें, या ए माइनस बी के होल स्क्वायर में 2ab जोड़। क्लियर हो गया ये। अब तीसरा फार्मूला एक और समझो, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब,
ये फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। सिमिलर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात करें तो ये फार्मूला होता है ए माइनस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सारे फार्मूले बता दे रहे जो जो यूज आएंगे, इसमें नहीं आगे भी जो यूज आएंगे। अगर हम तुमसे पूछे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बता दो तो ये होता है ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी। ये आपके 3 4 5 फार्मूले हैं। ये पहला नंबर का, ये दूसरा नंबर का, ये तीसरा नंबर का, ये चौथे नंबर का, ये पांचवें नंबर का और ये छठवें नंबर। ये फार्मूले आप याद रखना, अगर आपको याद है तो आपके बहुत काम है। अलजेब्रा में यही जो है सबसे ज्यादा यही हो जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हीं को बताया। आपसे a प्लस बी का मान 8 दिया है, आपसे पूछा क्या गया है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान। अब यहाँ देखना जरा, आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू का मान पूछा है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर देखो हमने क्या बताया, हमने बताया कि ए प्लस बी होता है, बोले हाँ होता है। हमने ये भी बताया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी भी, बोले हाँ होता है। अच्छा ए प्लस बी का मान तो ये दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान भी 12 दिया है, यहाँ भी 12, केवल ए बी की बात फंसी। अगर ए बी का मान पता चल जाए तो हम लगा सकते हैं। अब ए बी का मान कैसे निकालेंगे, तो आप यहां से देखो जरा, इस वाले इक्वेशन से देखना जरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा। यहाँ मान मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, मैं नीचे लिख रहा हूँ। हमने क्या लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 यही तो होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह जरा बताओ कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 12 बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की जगह 8 लिख सकते हैं तो हम लिख दें 8 का स्क्वायर माइनस का 2 ए बी 2 ए बी हमने ऐसा लिख दिया। अब आप एक बात समझो कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 को इधर लाएं तो हम क्या करें, या तो इसको इधर ले आए तो बचा 2 ए बी बराबर में यहां लिखेंगे 64 और 12 प्लस का है उधर माइनस का हो जाएगा। बचा कितना, तो आप कहोगे 52 बचा। ए बी बराबर कितना आ गया, तो ए बी का मान 26 आ गया। 26 बोलो आया या नहीं है भाई, इसको घटाओगे 52 आएगा, 52 आएगा और 52 आया, 2 से काट दोगे तो 26 आ जाएगा। ए बी का मान 26 आ गया। अब हम सब मान मालूम है, ए प्लस बी की जगह क्या लिखोगे 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे 12 माइनस इसकी जगह क्या लिखोगे 26। अब ये तो 8 ही रहेगा, इनटू में 6 में से 2 गया 4 बचा, 2 में से 1 गया 14 अट्ठे, वो भी माइनस का 14 अट्ठे कितना होगा 112 माइनस का 112 आंसर आ जाएगा, माइनस का 112 ऑप्शन नंबर। इस क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें लगा होगा कि यार बहुत टाइम लगा दिया सर ने, अरे सर तो इसको 1 सेकेंड में कर सकते हैं, लेकिन हमें केवल आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर थोड़े नहीं बताना, हमें वो चीज सिखानी है कि आप कैसे करोगे। अब उस चीज सीखने के लिए 4 5 बातें मैंने इसलिए लिखी ताकि आपके फार्मूले दिमाग पे बने रहें। जर्नली याद होती हैं, फिर भी नहीं याद है तो दोबारा याद कर लेना, इन फार्मूलों को एक जगह जरूर लिख लेना, ठीक है। और उन्हीं चीजों का यूज है, बार बार यही चीजें काम आएंगी। अगले नंबर पे चल, हाँ ये देखो क्वेश्चन, अब ये बॉडमॉस का है, बॉडमॉस का डेली क्वेश्चन एक बार आ रहा है, ध्यान से देखो जरा। अब सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करो, जोड़ो 77 में 23 जोड़ो 100, तो 5 4 9 1 10, तो यहां हम लिख रहे हैं 200 डिवाइड बाई कितना हो गया 10 इनटू। अब देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये माइनस है, इसमें ऊपर नीचे हम 2 का गुणा कर दें, बोलो भाई। जब 2 का किया 3 2 नीचे 5 2 10, तो नीचे दोनों में 10 हो गया, 6 में से 2 घटाओ 4/10, 4/10 को लिख सकते हैं 2/5 प्लस हो गया, ठीक। और ये 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 2 घटाओ कितना बच गया। अभी देखो सबसे पहले डिवाइड को करोगे, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, अभी 5 से काट दो, 5 चौको 4 दूनी 8 और 3 मिला के कितना होता है 11 आता है, एक लाइन में हमारा आंसर आ गया। अब इसमें कोई टाइम ही नहीं लगाना है आसानी से। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व किए, फिर ब्रैकेट के बाहर जो भी है बॉडमॉस का रूल लगा दिए, ठीक। हाँ यदि 3 cos थीटा बराबर 1/√3 तो cosec थीटा इंटू टेन थीटा का मान पूछा गया, ठीक है भाई कोई बात नहीं। 3 cos थीटा, अब देखो यहां भी हम पहले तुम्हें 2 3 बातें बता देते हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप 2 3 बातों को समझिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बातें तो आप ये समझिए कि पहली बात तो यह है कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। कौन होते हैं, लाल बटे कक्का होते हैं। लाल में ये तुम्हारे साइन होता है, ये कॉस होता है और ये क्या होता है टेन होता है, ये कॉट होता है, ये क्या होता है सेक होता है और ये क्या होता है कोसेक होता है, ठीक। साइन बराबर पूछा जाए लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण,
टेन बराबर लंब बटे आधार, कौशिक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट बराबर आधार बटे। एक बात और यहां से, साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बराबर हमेशा और हमेशा होता है टेन थीटा। कितना होता है? टेन। एक बात आपने और समझ ली। एक बार और आपको पता होगी कि जब भी ट्रिपलेट बनता है ऐसे करके, ये ट्रिपलेट बनता है, ये अगर हम ये इसको हम मानते हैं लंब, इसको आधार, और ये हमेशा कर्ण होता है। कर्ण जो है वो हमेशा और हमेशा बड़ा होगा किससे? लंब और आधार से। इन दोनों से कर्ण हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, हमेशा बड़ा होगा। अब दूसरी बात एक और समझना कि कभी भी अगर हमें यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये भी बात आपको पता होगी। एक बात और इंपॉर्टेंट आपको मैं बता रहा हूँ, वो मैं ट्रिपलेट के बारे में बता रहा हूँ। एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। इस 3 4 5 में हमेशा याद रखना ये कर्ण, ये क्या है? अगर 5 का दुगुना 10 लिखा है तो 4 का दुगुना 8 हो जाएगा, 3 का दुगुना 6 हो जाएगा। ये काम आएगा आगे। अगर हमने लिखा ये 5 का 3 गुना 15 लिख दिया तो 4 का 3 गुना 12 हो जाएगा, 3 का 3 गुना। ये हमेशा कर्ण होगा, इन दोनों में एक लंब होगा और एक क्या होगा वो हमें क्वेश्चन पे पता चलेगा, उससे हमें कोई मतलब। अब दूसरी बात एक और समझो, यहीं पे फार्मूले और बता रहा हूं। आइडेंटिटी है, ये 3 आइडेंटिटी हैं जिन्हें बहुत अच्छे से आप याद रखना। कौन सी 3 आइडेंटिटी? पहली आइडेंटिटी होती है, पता होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता? 1 होता। हम आपको ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ा नहीं रहे, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कब आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली। छोटी छोटी बातें जो 3 3 4 4 बार यूज हो रही, उनको आप बार बार करिए। कुछ चुनिंदा बातें हैं जिनसे आपका 90% क्वेश्चन लग जाता है। अरे भाई हमें सिलेक्शन के लिए 90% चाहिए, टॉप नहीं करना, टॉप के लिए 10% के लिए तो फिर मैं, आप ऑफलाइन आइए तो उधर मैं पढ़ाऊंगा। अभी आपको क्या है कि मैं जो चीजें जैसे आप क्लियर कर सकते हैं, जब वो छोटी छोटी बातें बहुत सीखिए। इनमें से कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आए आप बताइए मुझे, कोई भी ऐसा पॉइंट। सब समझ में आ गया होगा। चलो अब पीछे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? यदि लिखा है 3 cos थीटा बराबर √3, तो भैया हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बराबर लिख सकते हैं √3 अपॉन में 3, जिसको हम कट कर दें तो 1/√3 हो जाएगी। कॉस बराबर, अभी देखो हमने कॉस बराबर बताया आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण बताया तो यहां से आपको एक बात पता चल गई, ये तो आधार है और ये क्या है? तो अगर हमें लंब चाहिए तो लंब बराबर होता है अंडर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय बताइए भी। तो लंब की बात करें तो अंडर रूट के अंदर कर्ण, कर्ण की जगह √3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो हमें लंब की वैल्यू पता चल गई, अंडर रूट के अंदर कितनी पता चल गई? तो आप कहोगे 2। तो अब देखो तीनों चीजें पता चल गई, आधार 1 है, कर्ण √3 और लंब कितना है? √2। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन पे चल। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है? कॉसेक थीटा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा का मान बताओ। यही तो पूछा है, यही तो पूछा है। अब देखो, अब इसको हम कैसे निकालें? कॉसेक थीटा बराबर, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान कितना दिया है? तो आप कहोगे √3 दिया है, और बटे कितना हो जाएगा? लंब का मान √2 इंटू टेन थीटा। टेन थीटा बराबर देखो अभी हमने बताया लंब बटे आधार होता है, तो लंब का मान कितना दिया है? तो आप कहोगे √2 दिया है, बटे आधार का मान मुझे बताओ कितना दिया? 1 दिया है। ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया कितना? √3 आया। √3 ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस है जो आप नहीं लगा पा रहे थे? आप बताइए, कोई ऐसी बात जो आपको ना समझ में आई? छोटी छोटी चीजें हैं, यही क्वेश्चन देख के एग्जाम में भाग जाता है बच्चा। अरे बोला सर एडवांस आ रही है, एडवांस कुछ है ही नहीं। तुम्हारे एडवांस जो बहुत अच्छे लेवल की आती है वो एसएससी पे आती है, सीजीएल वगैरह पे, सीएचएसएल वगैरह पे। आप आरपीएफ की, एएलपी की, यूपीपी की, इन सब की तैयारियों में बहुत आसान आसान चीजें आती हैं, ठीक। और बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है रेलवे में। ग्रुप डी का भी वैकेंसी आप मानो कि लगभग सितंबर अक्टूबर तक आ जानी चाहिए, और मेरे हिसाब से 1 लाख के आसपास आनी चाहिए। एएलपी की वैकेंसी बढ़ा ही दी गई, आरआरबी की वैकेंसी भी बढ़ेगी।
मतलब आने वाले आगामी समय में ये 2024 का लास्ट तो मान लो खत्म, 2024 से और 25 के बीच में इतनी ज्यादा वैकेंसी आएंगी कि बेरोजगार रहने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। उस बात से परेशान मत होइए कि वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही। इस बात पे ज्यादा फोकस करिए कि जिस दिन वैकेंसी आएगी, बगल वाले का हो या ना हो, मेरा होना चाहिए। मैं इस चीज के लिए मैं इतना तैयार रहूं कि जिस दिन वैकेंसी आए उस दिन मेरा होना चाहिए। इस बात पे फोकस करना है, क्योंकि वैकेंसी आना या ना आना हमारे हाथ पे नहीं, लेकिन ये हमारे हाथ में है कि हम कितना सिलेबस तैयार कर लें, इतना इस लेवल का तैयार कर लें कि जब वैकेंसी आए तो मेरा हो। और इस बात के लिए बिल्कुल तत्पर रहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल का अनुपात दिया है 3:2। देखो मिक्सचर ऑफ मिक्सचर जो मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा रखा है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां देखिए एलिगेशन और क्या बोलते हैं, रेशियो, एज प्रॉब्लम, ये सब चैप्टर पढ़े हुए हैं, और भी आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा सारे। एक मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात कितना दे रखा है? 3:2 रखा है। एसिड है और वाटर है, 3:2। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर, इस मिश्रण में क्या किया गया? 10 लीटर अल्कोहल मिलाया गया। क्या था? एसिड था और अल्कोहल था, दो चीजें थी। उनका अनुपात कितना दिया है? 3:2 दी। बोला इसमें, बोला कि 10 लीटर अल्कोहल मिला दे। फिर से वही बात अभी जो थोड़ी देर पहले आई थी। अगर क्लास में लड़के और लड़कियां हैं, एक लड़का आया तो क्या लड़की की संख्या पे फर्क पड़ेगा? बोले नहीं पड़ेगा। इसमें अल्कोहल मिला रहे हैं तो क्या एसिड पे फर्क पड़ेगा? एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसिड को सेम रहना चाहिए। और क्या बोला है कि बाद में अनुपात हो गया 3:। देखो पहले एसिड 3 था, अभी भी एसिड 3 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अनुपात में, रेशियो में जो अल्कोहल की मात्रा बढ़ी, वो बढ़ी कितनी? 3 बढ़ी। भाई 2 से 5 हो गया, 3 बराबर। और यहां बढ़ाई गई मात्रा कितनी है? 10 लीटर। तो 3 की वैल्यू 10 लीटर के बराबर आ गई। बस यहां से सबकी मात्रा निकाल सकते हो। टोटल पूछी जाती 3 2 5 बराबर निकालते। आपसे पूछा वास्तविक मिश्रण में अम्ल की मात्रा बताओ। भाई वास्तविक मिश्रण में अम्ल है कितना? 3 है। और 3 बराबर ऑलरेडी किसके हो जाएगा? 10 लीटर के। तो बस आंसर भी हमारा एक लाइन का है, 10 लीटर। ऑप्शन नंबर पढ़ाया मैंने क्लास में, आप देखो दूसरी क्लास एलिगेशन की होगी, बढ़िया से कॉन्सेप्ट पढ़। चलो अगले क्वेश्चन में चल। एक्स प्लस 1/x बराबर 12 लिखा है, तो एक्स स्क्वायर। अच्छा देखो दो तीन बातें लिखी हैं। लिखी क्या है? x+1/x का मान 12 दे रखा है, ठीक है, हमने कहा। और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान जो दे रखा, वो दे रखा है 50। कितना दे रखा? अच्छा देखो x+1/x बराबर 12 लिखा है। अगर हम x² + 1/x² का मान निकालना चाहें तो तरीका ये होता है, 12 का स्क्वायर करेंगे, -2 लिखेंगे। कॉन्सेप्ट समझना, कभी भी अगर a+1/a बराबर मान लो कोई वैल्यू लिखिए, k लिखिए, और उसका स्क्वायर पूछा जाए सेम साइन में, तो हमेशा इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करके उससे 2 घटा देते हैं। वहीं a-1/a बराबर अगर k लिखा है और इसका स्क्वायर पूछा जाए, स्क्वायर के बीच में माइनस का करोगे प्लस का करोगे, प्लस ही आ जाएगा। तो क्या करेंगे? तो इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करके 2 घटा देते, 2 जोड़ देते हैं। यहाँ 2 घटाया तो, और वहां क्या करते हैं? 2 जोड़ देते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो x² + 1/x², 12 का स्क्वायर करके 2 घटा दिया तो आया कितना? तो 142 आ जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें ये पता चल गई, ये वाली वैल्यू हमें ये पता चल गई। आपसे पूछा है x⁴ -1/x⁴। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, हमने कहा था a² - b² लिखा हो तो लिखते हैं a+b - a-b। तो ये x⁴ -1/x⁴ लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं x² + 1/x², और दूसरे ब्रैकेट में x² - भाई सीधे सीधे लिख सकते हैं। x² + 1/x² का मान कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। x² - 1/x² का मान, इसका मान 50 दे रखा है। x² + 1/x² का मान हमने कितना निकाला? 142 निकाला। और x² - 1/x² का मान 50 दे रखा है, गुणा कर लो, जीरो रहेगा, 5 दूनी 10 का जीरो, 14 पंचे 70, 1 71, 7100 आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो सकता है ये कॉन्सेप्ट कम समझ में आया हो, ये नया कॉन्सेप्ट आया, कल की क्लास में मिलेगा, परसों की क्लास में मिलेगा, रेगुलर 2 3 दिन मिल जाएगा, आपको समझ जाओगे। ये थोड़ा सा समझने का प्रयास आप करना, ये बाकी क्वेश्चन से ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन तो आप सीख ही जाओगे, लगा नहीं लोगों
लिखा है 4 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉट 3 कॉट स्क्वायर 60 इंटू 2। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 का जो मान होता है वो होता है 1/2। ये थोड़ी छोटी 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 चीजें हैं, ये तो मान आपको याद ही रखने हैं। कॉट 30 का जो मान होता है वो होता है √3। नहीं, कॉट 60 का मान दिया, 30 की तो बात ही नहीं की। कॉट 60 का मान होता है वो होता है 1/√3। और टेन 45 का मान होता है वो होता है 1। अगर ये मान आपको पता हो, यह सब देखना पूरी टेबल बनी होती है, वहां से मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो अगर ये मान पता है तो उस क्वेश्चन में दम ही नहीं है। देखो 4 लिखा है तो हमने 4 लिख दिया। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 है, स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाए। प्लस 3 लिखा है तो 3 लिख दिया। कॉट स्क्वायर 60, कॉट 60 का मान होता है 1/√3। 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3। एक का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 हो जाए। माइनस करोगे, 2 लिखा है तो 2 लिख दिया। 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर करोगे 1। अब बात समझो, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 प्लस 1 और माइनस का 2 एकम 2, तो आया कितना 2 माइनस 2, तो आंसर कितना है 0। 0 कहाँ है? ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्लियर? समझ आया नहीं आया बताते चलो। 60 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है 60 किलोमीटर पर घंटे। याद रखना, अगर वैल्यू किलोमीटर पर घंटे में है, उसे मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। किलोमीटर पर आवर को अगर हमें बदलना है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है, तो गुणा करेंगे 5/18 से। वहीं अगर मीटर पर सेकेंड लिखा है, उसे बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम गुणा करेंगे 18/5। ठीक, तो हमने 5/18 का गुणा कर दिया, 6 का 18, 6 से 10 आया, तो हम लिख सकते हैं 50/3। और वो भी क्या लिखेंगे? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समय कितना दिया है? तो टाइम आप कह सकते हो 1.5 मिनट दिया है। 1.5 को हम लिख सकते हैं 15/10 मिनट लिख सकते हैं। इसी को सेकेंड में बदलना है तो 15/10 और गुणा कितने कर दो 60 का, इतना सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 15 छक्का 90 आ जाएगा। आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई, कभी भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, हमेशा जो दूरी होती है उसकी लंबाई के बराबर होती है। और दूरी बराबर फार्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितने हमने निकाली? मीटर पर सेकेंड में 50/3। और समय कितना निकाला? 15 छक्का 90। आप 3 से काटो 30 × 90, 5 × 15, 1500 मीटर। बहुत लंबी ट्रेन, 1500 मीटर। 1500 मीटर ऑप्शन नंबर। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का है क्वेश्चन, कर लिया होगा आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने। जिसने जिसने कर लिया होगा जल्दी से कमेंट कर दिया करो। 500 रुपए की राशि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती, कितने वर्षों में 1500 हो जाएगी? फार्मूला होता है SI बराबर PRT/100। ठीक है, तो SI पूछा है, ब्याज की राशि 15 हो जाए 100 हो जाएगी, तो ब्याज की जगह 1500 लिख दिया। प्रिंसिपल 5000 पहले से उन्होंने दे रखा है, दर दे रखी 10%, समय हमें पता नहीं है, टी लिख लिया। बटे में कितना लिखोगे? 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 से कट कर दो, 5 × 15, तो टी बराबर कितना आ गया? 3 वर्ष आ गया। ऑप्शन नंबर। पूरा आसान क्वेश्चन, जो आसान है उन्हें तेजी में लगा लेते हैं, जहां कॉन्सेप्ट समझाना है वहां मैं आराम से इत्मीनान से कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन आप सीख सको, है ना। कम क्वेश्चन करेंगे, जरूरी नहीं कि पूरे करें, कम करें। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 144, 108 और 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। मतलब क्या है? ABC से विभाजित और शेष कितना बचे? तो बोला शेष बच रहा है मान लो x। तो इसका आसान सा तरीका होता है, तरीका ये होता है ABC का LCM ले लो और जो शेष बच रहा हो उसे जोड़ दो। आप क्या करो, 144, 108 और 72, अगला चैप्टर LCM से भी पढ़ाओ। 144, 108 और 72 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 432। कितना आएगा? 432। और शेष कितना बच रहा है? 3 शेष बच रहा है, उसे जोड़ तो हो जाएगा आंसर 435। ठीक, ये तरीका मैंने बता दिया। शेष बोले एलसीएम में तो छोटी छोटी बोले।
रूट के अंदर 72 गुणा 18। आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 72 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 18, 18 चौको 72 होता है, और गुणा में तो पहले से 18 लिखा है, प्लस 0.04 लिखा है, प्लस अंडर रूट यहां भी लगेगा 0.64, ठीक है, अंडर रूट छूट गया, अंडर रूट लगा ले। अब इसमें से देखो एक तो 18 बाहर आ गया, और एक कौन, 4 में से 2 आ जाएगा, तो 2 गुणा 18 बाहर निकाल लिया, प्लस अब यहाँ देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 अंक बाद आ जाएगा। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, 2 अंक बाद दशमलव तो बाहर बचेगा 1 अंक बाद दशमलव, बस ये जोड़ दो, 36, 18 दूनी कितना होता है 36, प्लस 0.2 0.8 मिलके कितना हो जाएगा 1.0, तो 36, एक आंसर कितना आया 37, 37 ऑप्शन नंबर, ठीक। बोलो भाई, बात क्लियर हुई। 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा क्वेश्चन है, सबसे पहले आप आंख बंद करके क्या करना, 5, 6, 7 का एलसीएम ले लो, तो 5, 6, 7 का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 210, कितना आ जाएगा 210। अब 210 का एक बार तो तुम 250 में भाग दे दो, और 210 का 1000 में दे दो, जिसके जिसके बीच पूछी जाए 210। अगर यहां भाग दोगे तो एक बार जाएगा, कितने बार, रिमाइंडर कितना बच रहा है कोई मतलब नहीं, इधर भाग दोगे, 1 से लेके 1000 तक पूछा जाता क्वेश्चन आता, अगर 1 से लेके 1000 तक बताओ तो 210 का भाग दो तो 21 चौको 84 होता, 4 आता, कितना आता 4। लेकिन 250 से 1000 के बीच पूछा तो इसमें भाग दोगे तो 1 उसके पहले आगे, 4 में 1 घटा दो, अंतर लिख दो, 3 आ जाएगा आंसर। जैसे आपसे यही क्वेश्चन ऐसे कहता कि 1 से 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाज्य हैं, तो 5, 6, 7 का एलसीएम ले लो और 1000 में भाग दे दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाता 4। लेकिन अगर किसी किसी के बीच पूछा है तो जो दो संख्याएं दी दोनों को भाग दे दो, जो भागफल आए शेष क्या आता कोई मतलब नहीं, जो भागफल आए उनको आपस में घटा दो। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है, बनेगा यार, छोड़ो इसको, एक वृत्त है, ऐसे करके एक सर्किल बना हुआ, ठीक, और उसकी त्रिज्या कितने सेंट, बहुत ध्यान से समझना, उसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, एक्स वाई और पी क्यू, एक एक्स वाई है और पी क्यू, 12 और 16 सेंटीमीटर लंबी दो समांतर जीवाएं, ठीक है, जो जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में, मतलब ये अगर इसका सेंटर है, ये क्या है सेंटर है, तो एक है एक्स वाई और एक है पी क्यू, एक एक्स वाई और एक पी क्यू, ये दो जीवाएं, और लंबाई कितनी कितनी है, एक की लंबाई 12 है और एक की लंबाई कितनी 16। अब सुनो, अब बहुत ध्यान से समझो, अब आपसे पूछा क्या है, जीवाओं के बीच की दूरी बताएं। देखो ये केंद्र है, अगर केंद्र से हम जीवा पर लंब डालें तो एक कॉन्सेप्ट होता है, लिख लेना कॉपी पे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, अर्थात दो बराबर भागों में बांटता है। तो इधर वाली भी ये कितनी हो जाएगी 8, और इधर वाली भी कितनी हो जाएगी 8। अच्छा त्रिज्या रेडियस तो यही, यही तो रेडियस है, और त्रिज्या पहले कितनी दे रखी 10। थोड़ी देर पहले हमने एक ट्रिपलेट बताया था 3, 4, 5, 5 का दुगना 10, 4 का दुगना 8, तो 3 का दुगना कितना 6, तो ये वाली लंबाई पता चल गई 6। क्लियर। अब सिमिलर हम दूसरे पे बात करते हैं, ऊपर वाले में ध्यान दो, अब यहां पे हम लंब डालते हैं तो ये भी लंब समद्विभाजित करेगा, तो इधर वाला कितना बचेगा 6, और इधर वाला भी कितना हो जाएगा 6। क्लियर। और जीव ये जो त्रिज्या तो हर जगह से बराबर होती, और त्रिज्या पहले कितनी दे रखी 10। अब फिर से वही समझो, 3 का दुगना 6, 5 का दुगना 10, तो 4 का दुगना कितना होगा, तो ये वाली 8। अब यहां से यहां तक ऊपर 8, यहां से यहां तक पूरा 6, तो 8 6 मिला के दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 14, कितनी होगी 14। क्लियर, आ गया समझ, 14 आंसर। ठीक है सर्किल, अभी 2-3 बार क्वेश्चन आएगा, अपने आप समझने लगोगे, कोई बहुत बहुत कठिन नहीं है, बस सुकून के साथ पढ़ो। एक संख्या को जब 22 सही 1/2% कम हो जाती है,
तो भैया 22 सही 1/2% को हम लिख सकते हैं 45/2%। सुनना जरा, इसको पार्ट में बदलना है, परसेंट हटाना है, तो हम लिखेंगे 45/2 और बटे में कितना लिख देंगे 100। 5 से काटो 9 आएगा, 5 से काटो 20 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 9/20 दूनी कितना 40। संख्या अगर 40 थी, कितनी थी 40, तो कम कितना कर रहा है 9। 40 में 9 कम करोगे तो आएगा कितना 31। कितना आएगा 31, लेकिन वो कह रहा है कि कितना आता है 217। तो 31 बराबर 217 के, तो 1 बराबर 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 1 की वैल्यू 7 के बराबर। संख्या पूछिए तो 40 गुणा 7 कर दूं, 7 चौको 28, 280 आंसर। कितना आंसर आया 280। ठीक, क्लियर। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है। अगला टाइम एंड वर्क का है। 30 श्रमिक 40 दिनों में एक पुल का निर्माण करते हैं। 30 श्रमिक हैं, 40 दिन समय ले रहे हैं और एक पुल बना रहे हैं। कितने पुल बना रहे हैं? एक। फिर बोला यदि 75 श्रमिक उसी कार को, मतलब 75 श्रमिक बनाए उसी एक पुल को, तो कितना दिन लगेगा? डी दिन लगेगा। अब 15 दूनी 30 होता है, 15 अपना 75 होता है, 5 से काटो 8, 8 दूनी कितना 16। डी का मान आया कितना 16। बस ये हमारा क्या है। चलो अगला क्वेश्चन है। निम्न का माध्यक बताओ। माध्यक अर्थात माध्यिका, माध्यिका मतलब मीडियन, और मीडियन हमेशा क्या होता है? संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटी कौन दिख रही है? तो बोले 12 दिख रही। कौन दिख रही? 12। 12 के बाद 15, 15 के बाद कौन सी छोटी है? फिर कहोगे 16। 16 के बाद कौन दिख रहा है? तो आप कहोगे 26 है। 26 के बाद में 36 है, फिर 36 के बाद में 42। इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिख, या तो बढ़ते क्रम में लिखो या तो घटते क्रम में लिखो। बीच वाली जो संख्या होती वही माध्यिका है। बीच में भैया 3 इधर हटाओ, 3 इधर हटाओ, बीच में कोई आ ही नहीं रहा। अगर बीच में नहीं आ रहा है तो बीच की जो दो संख्याएं, भाई बीच की दो संख्याएं कौन कौन है? यही दोनों तो बीच की हैं भाई। 2 इधर हटा दो, 2 इधर, उन्हें जोड़ के आधा करो। माध्यक या माध्यिका बराबर होता है 16 + 26 बटे 2। 6 6 12 का 2, 2 1 3 1 4 बटे 2, तो आंसर आया कितना 21। ठीक, क्लियर हुआ। अभी आसान आसान है तो इनको थोड़ा जल्दी से ही बता रहे हैं। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखो। एक द्रव के एक मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल, 3/5 भाग अल्कोहल है, शेष जल है। तो आपको टोटल नहीं पता, आप क्या करो, या तो ऐसे देखो, आगे भी लिखा है यदि मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है 20 है, तो मिश्रण में कितना पानी है? आप ऐसे मानो 1/5, 3/5, आप टोटल मानो, ऐसे माना टोटल जो है वो टोटल 5। तो 5 का सबसे पहले भाग अम्ल निकालो, एसिड। तो 5 का 1/5 निकालोगे तो 5 का 1/5 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 1 हो जाएगा। एसिड के बाद वाटर, अल्कोहल आता है। एसिड के बाद क्या आता है? अल्कोहल। अल्कोहल 3/5 है, तो 5 का तुम 3/5 निकालोगे तो बताओ कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे 3। अब वाटर शेष बचा, 3 1 4, तो वाटर बचा कितना? तो 1 ही तो बचा। और टोटल मात्रा कितनी? और यहाँ टोटल हो कितनी रही? तो 5 बराबर कितने लीटर के? 20 लीटर के। 1 बराबर कितने लीटर के? 4 लीटर के। पानी पूछा है तो पानी आंसर आ जाएगा 4 लीटर। क्लियर, आ गया ना समझ में। हमेशा अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो तो ऐसे टोटल हमेशा ऐसी वैल्यू मानेंगे जो डिनोमिनेटर से कट रही। आप ना भी मानते इसे 20 से भी लगा सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से बॉडमॉस वाला एक और आ गया है। 11/5 - 2/3 ऑफ। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी सबसे पहले ऑफ वाले को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब गुणा होता है, तो 3 से तो 3 कट जाएगा, ये बचेगा कितना 2/5। 2/5 में से 1/5 घटा दोगे तो बचेगा तो 1/5 ही। ठीक, बाहर माइनस में लिखा था 11/5, उधर इस ब्रैकेट के आगे लगा है प्लस। अब इसको करो, देखो डिवाइड करना है, तो डिवाइड का मतलब है 6/5 भैया लिखा है, डिवाइड की जगह गुणा करके 4/5 लिख देंगे। 5 से 5/4 उल्टा कर देंगे, 5/4 लिख देंगे, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3/2। क्लियर। अब तो कुछ लिखा नहीं, अब सीधे सीधे इसका एलसीएम ले लो 10। 5 दूनी 10, 11 दूनी 22, माइनस 5 दूनी 10, 2 एकम 2, प्लस 2 पंचे 10, 5 तें 15, यही तो रहेगा। 22 में से 20 घटाओ, 2 2 22 में से 2 घटाओ 20 बचा, 20 में से 15 घटाओ 5 बचा, 5/10 का मतलब, हाँ? अच्छा सॉरी, ये प्लस, ये प्लस
22 में से 2 घटाया 20 बचा, 20 में 15 जोड़ा 35, 35/10, तो 2 से 5 से काट दो, 5 7 35, 7/2 आंसर आ जाएगा, 7/2 ऑप्शन नंबर। आसान ही क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे खुद ही। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता, अच्छा बेलनाकार टैंक की कभी बेलन की क्षमता पूछी जाए तो बेलन में देखो 3 बातें हैं, तीनों फार्मूले मैं बता रहा हूं, यहां पे सुनना। बेलन की बात कर रहा हूं। पहला नंबर, बेलन का आपको आयतन पता होना चाहिए, क्या होता है, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा नंबर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो क्या होता है, 2πRH। तीसरा नंबर, आपका बेलन का टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ, वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ में दो क्षेत्रफल वृत्त के जोड़ दो, तो हम सीधे सीधे 2πR कॉमन ले लेते हैं और होता है H+R। ये फार्मूले होते हैं, ये तीनों बेलन के फार्मूले पता होना चाहिए। अब बेलन की क्षमता, बेलन के अंदर बेलन की मतलब टोटल कैपेसिटी है, अर्थात उसका आयतन, आयतन कितना दिया 61-60, तो हम सीधे लिख दें पाई आर स्क्वायर एच बराबर 61-60। क्लियर। अब मान रखो, किसका मान दिया है, आधार का व्यास, व्यास 28 है तो त्रिज्या कितनी होगी, 14 होगा, तो पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। आर 14 है, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 2 बार लिखेंगे। एच हमको पता नहीं है, और बराबर में क्या लिखेंगे 61-60। अब देखो 7 से कट कर दो, 7 दूनी 14 आ गया, 11 से कट करो 11 दूनी 22, 11 से कट करो 11 पचे 55, 6 बचा, 11 छके 66 और ये 0 बचे, 14 चौको 56, 40 बचे, 2 दूनी 4, 4 दशामन 40, 10 बच गया। एच का मान सीधे सीधे कितना हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर कौन सा। फार्मूले याद हैं तो आप आराम से रख, 1 2 3 बार ऐसे फार्मूले आते रहेंगे, आप खुद ही रखना सीख जाओगे। चलो, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है ट्रिग्नोमेट्री का, देख के आप मतलब देख के ही बच्चा परेशान हो जाता है क्या होता है, लेकिन पिछले 3 दिनों से हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं, 3 सेट लगातार देखें तो तीनों सेट में जो आया वही सेम यहाँ पे भी है। क्या है, हमने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है, हमने बताया था कि साइन 20 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 70 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब जरा ध्यान दो, ये साइन 27 लिखा है तो इसको तो हम साइन 27 ही रहने दिया। कॉस 63 लिखा है, कॉस 63, इसको भी तो हम साइन 27 लिख सकते हैं। भाई मेरे 90 से 63 घटाओ 27 ही तो बची, वही तो लिख दिया, अपॉन में कॉस स्क्वायर 27 लिखा था, ऐसे 27 लिखा, माइनस लगा माइनस लिखा, ये सेक 27 लिखा है उसको सेक 27 लिख दिया। अच्छा, जैसे साइन कॉस में होता है वैसे सेक कॉसेक में होता है, ये कॉसेक 63 लिखा है, 90 से 63 घटाओ तो 27 बचा, तो फिर से इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं सेक 27 बटे में टेन स्क्वायर 45 लिखा है, टेन 45 का मान थोड़ी देर पहले बताया था 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1। अब ये देखो साइन 27, साइन 27 का गुणा करोगे तो साइन स्क्वायर 27 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 27 और बटे में लिखोगे कॉस स्क्वायर। हमने बताया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा। तो आप देखो यहाँ पे हम इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 27, सुनना साइन स्क्वायर 27 बटे कॉस स्क्वायर 27, तो वो बन गया टेन स्क्वायर 27, माइनस में सेक 27 सेक 27 यही तो लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 27 हो जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ये माइनस वाली वैल्यू प्लस में हो जाएगी और ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी। अब ये देखो क्वेश्चन क्या बन गया, फार्मूला क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, थोड़ी देर पहले बताया था जब आइडेंटिटी बताई थी 3 फार्मूले, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो माइनस तो लिखा था, इस पूरे की जगह 1 लिख दोगे आंसर आ जाएगा माइनस का 1। अभी हमने एक आइडेंटिटी बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह 1 रख दोगे आंसर।
हो सकता है आपको ये कम समझ में आया हो, आप एक बार और दोबारा करके देखिएगा, 4-5 बार क्वेश्चन आएगा, समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। पीवाईक्यू का जितना है 24 के 24 क्वेश्चन मैंने करा दिए। डेली 20 से 25 के बीच में मैं क्वेश्चन डेली कराऊंगा। 40-45 मिनट की क्लास होगी, 40 से 50 मिनट के बीच में, इससे ना बड़ी ना इससे छोटी। इत्मीनान से सुकून के साथ आप देखिए, आपको मजा आएगा, आप सीखेंगे बेहतर। 10 दिन टोटल मुझे मुझे 20 कराने हैं। 10 दिन आप मेरे कहने से आप बिल्कुल वैसे ही डिट्टो 10 दिन रेगुलर आते रहिए, आप खुद ही देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आपका कितना बढ़ता है लेवल, कितना पूरा का पूरा लेवल बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। आज इतने ही रखते हैं, अपना ख्याल रखिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए, पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।